हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय एयरटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप टेलीकॉम सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं तो जिस टाइप का पोजीशन है करंट, आप देख रहे हैं कि किस टाइप का पोजीशन है। मेरा मतलब ये है कि देयर आर ओनली 3 कंपनीज, ठीक है, इकोनॉमी में टेलीकॉम के मेजर 3 प्लेयर्स हैं। लेकिन बात यह है यहाँ पे कि जिस टाइप का रेगुलेटरी एक्शन और जिस टाइप के लीगल एक्शंस इस पे हो रहे हैं, और रेगुलेटरी एक्शन तो चलिए मतलब कुछ समय के लिए परेशान हो रहा है तो थम भी सकता है, लेकिन जो लीगल एक्शन है वो अलग प्रोसीजर है, उसका फिर कोई ऐसा एंड डेट नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बात कर रही है, और आप बोलेंगे कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो कुछ और बात कर रही है, और जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो कुछ और बात कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बात आ रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये बात आ रही है कि कोर्ट में केस चल रहा है। तो ऐसे माहौल में यहाँ पे जो ट्रेंड है ना, प्राइस ट्रेंड, वो टूटता है। ठीक है, अगर सस्टेनेबिलिटी जहाँ तक हम ढूंढने जाते हैं तो वो हमको मिलता नहीं है एक लेवल में। क्योंकि लास्ट मेरे को याद है मैंने वीडियो बनाया था इस पे कि ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेवल्स टूट गए, अभी तक वो लेवल्स होल्ड करके रखे हुए हैं। लेकिन जब इस टाइप का अनसर्टेनिटी हो यहाँ पे, मैं इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मार्केट आज गिरा उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे जो ट्रेंड है, मैं ट्रेंड के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आप ट्रेंड को देखते हैं तो वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और वो जेन्युइन है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जब बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए 2006-07 के बाद ये ट्रेंड ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसका प्रीवियस हाई है 2007 का, राइट। और ये मंथली चार्ट है, याद रखिए। ये आपका 2007 का हाई है और ये लूज है। यहाँ पे देखिए आप कि आपका जो यहाँ पे लेवल्स है वो किस तरीके से डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये हुआ क्या है इस ट्रेंड में। मैं इसको जूम किया हूँ तो शायद अच्छे से दिखे यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसी टाइम में बनाया था जब कि ये जो प्रीवियस हाई था आपका 2006-07 का, वो था आपका 578। तो ये स्टॉक 600 के ऊपर भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से फिर नीचे गिर गया। अब जो अगला सपोर्ट है ये उसके पास में है। जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे है 501 के 501 है, और ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 513 के आसपास कर रहा है, ठीक, यहाँ पे। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं करता है तो नीचे यहाँ पे जो अगला टारगेट आएगा वो 410 का आएगा। यहाँ पे इस रेंज को समझिए, स्टॉक जो है पिछले 13-14 साल से नीचे 219 और ऊपर 578, इस रेंज में मूव कर रहा है। उसके बीच में जो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, देखिए अपर एंड ऑफ द रेंज है। इसको देखने का दो तरीका है, ठीक है। वो ये कि जिस तरीके से अभी ऑप्टिमिज्म तैयार हुआ है कि अभी ये, क्योंकि डेटा और टेक्नोलॉजी जो है वो ड्राइव करने वाला है, तो जाहिर सी बात है जो डेटा प्रोवाइडर है वो कैसे पीछे रह सकते हैं। और गिन के 3 ही कंपनीज और उसमें भी 2 प्रोमिनेंट है, जिसमें भारतीय एयरटेल एक है, वन ऑफ द कंटेंडर्स। नाउ यहाँ पे ये तो हो गया बिजनेस के ऊपर कि इसका थीसिस क्या है। बात यह है यहाँ पे अगर ट्रेंड को देखते हैं तो जो ट्रेंड को समझता है वो क्या करेगा, यहाँ पे इस लेवल में आने के बाद वो शॉर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जाहिर सी बात है सप्लाई जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए ये मंथली चार्ट है, तो 1 2 3 2 महीने तक होल्ड किया। 2 महीने में जब ऊपर नहीं जा पाया तो तीसरे महीने में
ये बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, ये 500-600 के आसपास जा रहा था, लेकिन तीसरे महीने में ये ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे 590 से सीधा 513 पे ट्रेड कर रहा है। तो वो शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखेगा। दूसरा है कि ये ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पे, इसका कितना इम्कान है या इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। बात यह है यहाँ पे, देखिए आप अगर ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है इस सेक्टर में कि जिस टाइप से लीगल और रेगुलेटरी एक्शंस होते रहते हैं यहाँ पे, भले ही कोई बोले क्लैरिटी वाली बात, लेकिन क्लैरिटी जो है वो समझ में आना चाहिए कि हाँ, वो क्लैरिटी ऐसी होती है कि जो नॉर्मल इंसान है, जो रिटेल निवेशक जिसको बोलते हैं जिस कैटेगरी में, या भले ही उसको नॉलेज भी क्यों ना हो, समझ में नहीं आता उसको। या फिर जो एनालिस्ट हैं वो भी बैठे रहते हैं कि अगर 5 साल का हम दे रहे हैं कुछ भी ऐसा कि रिलीफ दे रहे हैं, या फिर कोर्ट का डेट 1 तारीख से दूसरे तारीख में चले गया, तो क्या वो आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ये इस चीज़ का कोई मतलब ऐसा एंड दिख ही नहीं रहा है। तो जब तक नहीं दिख रहा है तब तक ये सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, एक चीज़ है जो इंडिकेशन मिल सकता है आपको कि ये जो है 580 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा प्राइस। अगर आप ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं, देखिए पहली बात, ये 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। 500 के ऊपर इस बीच में 500 से 600 के बीच में इसको उससे कंसोलिडेट करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। पहली बात, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अगर आप और थोड़े से कंजर्वेटिव है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इसको 570 580 जो 578 है, 580 590 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। एक बार वो हो गया ना, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है यहाँ पे। बस आप 100-200 रुपये मिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कंजर्वेटिव होके भी, लेकिन ट्रेंड मिस नहीं करेंगे, बड़ा ट्रेंड। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हैंग ओवर रहा, अगले 6 महीने 1 साल और रहा, तो प्रॉब्लम ये है कि शेयर प्राइस जो है ना उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। शेयर प्राइस जो है नीचे आ जाएगा और उस हिसाब से वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ कोई टाइम नहीं कर सकता कि कहाँ तक जाएगा, क्या नहीं होगा। बात यह है कि यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक इशू अगर नॉर्मल केस में होता कि इकोनॉमी डाउन है जैसे, उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है रेगुलेटरी एक्शंस, लीगल एक्शंस, ठीक है। डेटा जो लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मतलब कस्टमर जो लॉस हो रहा है वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों का कोई एंड नहीं है। सो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।